जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां अभिनंदनम। हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को आचरण में लाकर ही मनुष्य श्रेष्ठतम जीवन और जीवन के पश्चात परलोक का भी आनंद भोग सकता है। आनंद का भोगना यहां इसलिए कहा कि सच्चित आनंद जो परमात्मा का स्वरूप है उसका अंततो गत्वा आनंद ही लक्ष्य है। और इसमें हम जो भी क्रियाएं करते हैं उन सब के लिए केवल और केवल जो क्रिया आध्यात्म की है, जो परमात्मा संबंधी है, जो ईश्वरीय है, उस प्रक्रिया में ही हमारा कल्याण है। वही हमारी वास्तविक क्रिया है। बाकी सब तो देखने दिखाने के लिए हैं, किसी का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हम जो 12वां अध्याय देखकर अभी आए हैं, उस 12वें अध्याय में भक्ति योग का वर्णन हुआ था। भक्ति योग में सगुण स्वरूप का वर्णन था। जो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि तेषाम के योग वित्तमा एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। जो आपको भगवान मानकर सगुण रूप में पूजा करते हैं और जो आपका निर्गुण रूप में भजन करते हैं, उनमें कौन श्रेष्ठ योग वेत्ता हैं? दोनों ही योगी हैं, किंतु श्रेष्ठ कौन से हैं, यह जानने के लिए उन्होंने जिज्ञासा की थी। तो इस जिज्ञासा के लिए देखा कि भक्ति योग में अर्थात 12वें अध्याय में केवल सगुण उपासना की चर्चा हो पाई तो विषय अधूरा रह गया। अध्याय की समाप्ति हो गई और उन्होंने उसका उपसंहार कर दिया कि इस प्रकार से जो मुझे पूछता है भक्तिमान यह स मे प्रिय। जो भक्तिमान है ये तू धर्म्यामृतमिधम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। इस प्रकार से वे भक्त मेरे प्रिय हैं। इसके पश्चात जो वास्तविक निर्गुण ब्रह्म की उपासना का स्वरूप है, वह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का स्वरूप नहीं आ पाया। तो जब नहीं आ पाया तो उसके लिए लाने के लिए फिर क्या किया? उसके पश्चात निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए क्षेत्रज्ञ ज्ञान योग, क्षेत्रज्ञ विभाग योग नाम से जो 13 अध्याय है उसका सृजन हुआ। वह बोलना शुरू किया भगवान ने। तो हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से भगवान ने अपने निर्गुण स्वरूप का वर्णन किया है। यह जब हम गहराई से देखेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह अध्याय है। इसको हम आइए सभी लोग पदच्छेद वाली गीता की पुस्तक और डायरी पेन लेकर बैठे होंगे। आइए हम गहराई से इस अध्याय का भाव समझने का प्रयत्न करते हैं। साथ ही जो उसके सामान्य व्याकरण संबंधी प्रक्रिया है, कर्ता कर्म क्रिया इत्यादि, और शब्दों का जो क्रम होता है पदच्छेद से, अन्वय से करके पद परिचय से, पदार्थ से, उसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। आइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 13 अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव
क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अर्जुन का वही प्रश्न है कि प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। यह इसका पदच्छेद हो गया है कि मैं प्रकृति को, प्रकृति अर्थात जो स्वभाव है, प्रकृति है, जो ये माया है, ये संसार है, जगत है, या जो दृश्य पदार्थ है, उस प्रकृति को और उस पुरुष को, इसमें द्वितीय विभक्ति है दोनों में, एक वचन का। क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम में भी द्वितीय विभक्ति है। वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूं, विद धातु में तुमुन प्रत्यय है। ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। यहां पर 3 प्रश्न किए हैं कि प्रकृति को और पुरुष को, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, और ज्ञान को और ज्ञेय को, हे केशव अहम वेदितुम इच्छामि। ये जो 3 प्रक्रियाएं हैं सामने, 3 पदार्थ आए हैं, इनको मैं जानना चाहता हूं। तो कथम जानीयाम, हे केशव अन्वय में बताते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम च एव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम च। प्रकृति को और पुरुष को, क्षेत्र को और क्षेत्रज्ञ को, ज्ञान को और ज्ञेय को। ज्ञान माने जानना और ज्ञेय माने जिसको जाना जाए, जिसके विषय में जानना चाहते हैं हम, वह ज्ञेय होता है। जैसे परमात्मा के विषय में जानना है तो परमात्मा ज्ञेय है, और उसके बारे में जो जाना हमने वह ज्ञान है। एतत् वेदितुम इच्छामि, मैं यह सब जानना चाहता हूं, ऐसा अर्जुन ने कहा। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदुः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा कि इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। पद विच्छेद में ऐसा हुआ, संधि विच्छेद में, और एतत् यह वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञः इति तद्विदः। अब यहां पर क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसकी परिभाषा दी है कि इदम शरीरम कौन्तेय। इदम माने यह, शरीरम शरीर, कौन्तेय संबोधन का रूप है, क्षेत्रम माने खेत, ये जो फील्ड दिख रहा है ये क्षेत्र है। अभिधीयते माने इस नाम से कहा जाता है। एतत् यह वेत्ति, यह जो जानता है, तम प्राहुः उसको क्षेत्रज्ञः इति तद्विदु, उसको क्षेत्रज्ञ इस प्रकार से कहा जाता है। एक बार फिर देखें कि ये जो क्षेत्र अन्वय के रूप में कि हे कौन्तेय इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। हे कौन्तेय, यह शरीर क्षेत्र कहा जाता है, खेत कहा जाता है। एतत् यह वेत्ति, इसको जो जानता है, तम क्षेत्रज्ञम इति तद्विदः। प्राहुः, प्राहु माने कहा गया है, क्षेत्रज्ञ माने क्षेत्र को जानने वाला। भाई ये जो खेत है, इस खेत में समय समय पर जो संस्कार किए जाते हैं, जो बीज बोए जाते हैं, इसके जो संस्कार करना माने समय पर उस जो किसान लोग हैं वह समझते हैं कि समय आने पर खेत को धूप भी दिखाना है उसको, फिर उसको
हल चलाकर खुला छोड़ना है, जिससे उसमें धूप का और वायु का प्रवेश ठीक से हो जाए। फिर जब उसमें पानी गिरेगा तो उसके लिए उसमें जो खरपतवार निकलेगा उसको उसमें मिलाना है, उसके पहले खाद भी डालना है उसमें। फिर जब वह तैयार हो जाएगा क्षेत्र, फिर उसमें उपयुक्त समय आकर और उस क्षेत्र में, उस खेत में कौन सा बीज बोया जाना चाहिए, यह निर्णय करके फिर जो कुशल किसान होगा वह उसमें उस बीज का आरोपण करेगा। और उस बीज के आरोपण के पश्चात में उसकी जो देखरेख है, इसमें कहीं फिर खरपतवार ना हो जाए, उसको समय पर पानी देना, उसकी देखरेख करना, फिर उसकी रखवाली करना, फिर उसके बाद में मौसम अच्छा रहे, वातावरण अच्छा रहे, इसके लिए भी सत्कर्म करते रहना। समय समय पर जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं उनसे निवारण के लिए भी जो भी विविध उपाय हैं उनको करते रहना। फिर फसल को आना, पक जाने पर उसको, जब वह पूर्णतः पक जाती है तब उसको निकालना, तब ये उसके पास आएगा। तो ऐसे ही उस खेत में जो बीज बोया गया है वह खेत क्षर है, यह शरीर भी ऐसा ही है। इसको संस्कारित करना, जैसे संस्कारित किसान अपने खेत को करता है, वैसे ही मनुष्य को अपने इस शरीर को इन विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा संस्कारित करते हैं, जिसमें आगे बताया जाएगा कि इसको, शरीर को और इसमें रहने वाला जो क्षेत्री है, क्षेत्रज्ञ को किस प्रकार से हम उसके साथ में व्यवहार करें, कैसे इसको हम संभालें, संरक्षण करें उसका, इसके बारे में है। तो ये जो अक्षर पुरुष है वह तो क्षेत्रज्ञ है, और जो क्षर है माने नष्ट होने वाला जो है वो क्षेत्र है माने शरीर है। बस यही दो बात जानना है। तो अग्रे अब वो क्या है भाई, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसके बारे में फिर बात आई। तो क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। यह जो क्षेत्रज्ञ है इसके बारे में इसमें बहुत अच्छे से बतलाया गया है अध्याय में। हम यहाँ पदच्छेद देखते हैं कि क्षेत्रज्ञम माने, ज्ञम माने जानने वाले को, ज्ञ माने जानना, क्षेत्र माने क्षेत्र को जो जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्रज्ञ माने उस क्षेत्र के जानने वाले को। चापी, चापी माने च अपि, च अपि अर्थात और भी, जो चा अपि माने और भी, तो क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धि, माम माने मुझको, यह विभक्ति है द्वितीया अस्मद शब्द की। विद्धि माने जानो, मध्यम पुरुष लोट लकार का रूप है यह। सर्व क्षेत्रेषु, सभी क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र हैं भाई, जितने शरीर हैं, जितने स्थान हैं उतने क्षेत्र हैं। तो तत्र सर्वत्र सर्वेषु क्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञम विद्धि, मुझे क्षेत्रज्ञ जानो। सर्व क्षेत्रेषु माने सब क्षेत्रों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। भारत संबोधन का रूप है। भरतस्य पुत्रः त्वम, अतः सम्यक रूपेण ज्ञातुम प्रयत्नम कुरु। ऐसा उन्होंने समझाया है कि तुम किसी सामान्य व्यक्ति के वंशज नहीं हो जो इस प्रकार से क्रंदन कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। तुम तो बहुत ही श्रेष्ठ वंश के उत्तराधिकारी हो, इसलिए ऐसा करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तो हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु माम क्षेत्रज्ञम विद्धि। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम, क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का, इन दोनों का जो ज्ञान है, संधि विच्छेद किया तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम पृथक पृथक हुआ।
यत तद ज्ञानम मतम मम, वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अन्वय में फिर देखेंगे, हे भारत सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम अपि माम विद्धि, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी तुम मुझे ही जानो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो हो यत ज्ञानम अस्ति, क्षेत्र का और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, तद ज्ञानम इति मम मतम, वही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अग्रिमः श्लोकः त्रयोदशतम अध्यायस्य तृतीयः श्लोकः। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम, वह क्षेत्र, इसमें बहुत से प्रयोग किए हैं, चा का, तत् का, यत का, बहुत ही बढ़िया। तो पहले इसको केवल पदच्छेद में देखते हैं कि तत् क्षेत्रम यच्चा, यत ता का ये चा हो जाता है, यदृक् चा, यादृक् चा जैसा है, यत विकारी, जो विकार इसमें है जैसा विकारी है, यतः क्योंकि या जहां से, चा यत, यत माने की, सह माने वह, यह माने जो, यत माने फिर जो, प्रभावः जैसा प्रभाव है, यत का मतलब होगा यहाँ पे यादृशः प्रभावः, चा तत् समासेन शृणु, समासेन अर्थात संक्षेपेण, संक्षेप में मुझसे सुनो। तत्क्षेत्रम यच्चा यादृक् चा यत विकारी चा यतः च यत चा सह यह चा यत प्रभावः तत्समासेन मे शृणु, वह संक्षेप में तुम मुझसे सुनो। तो क्या है कि मतलब वह जो क्षेत्र है कैसा है वह मुझसे सुनो आप, और जैसा है वह भी मुझसे सुन लो, और वो क्षेत्र जिन विकारों वाला है वह भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस कारण से हुआ है वह क्षेत्र वह भी बताऊंगा, और वह जो क्षेत्रज्ञ है वह भी जो है और जैसे प्रभाव वाला है वह सब मुझसे संक्षेप में सुनो, क्योंकि विस्तार में सुनाने के लिए तो समय बहुत कम पड़ जाता है, जीवन कम पड़ जाते हैं। निरंतर प्रक्रिया है ज्ञान की चलने वाली, जो कभी समाप्त नहीं होती है। इस प्रक्रिया में रहते हुए ही हमको पूरे ज्ञान का संपादन करना है। अग्रिमः श्लोकः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह जो श्लोक है इसका पदच्छेद में होगा ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैः च एव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। तृतीया विभक्ति बहुवचन का विशेष प्रयोग इस पद्य में है। ऋषिभिः माने ऋषियों के द्वारा, छंदोभिः छंदों के द्वारा, विविधैः विभिन्नों के द्वारा, ब्रह्मसूत्र पदैः ब्रह्मसूत्र के जो पद हैं उनके द्वारा, हेतु मद्भिः जो हेतु को दिखाने वाले हैं कि ये हेतु, हेतु माने कार्य और कारण सिद्धांत को लेकर जो चलते हैं उनके द्वारा, विनिश्चित ही है जो विनिश्चित किए गए हैं उनके बारे में बात चल रही है। तो क्या हुआ इसमें कि छंदः शब्द जो है, केवल इसको जान लें कि छंदः छंदस शब्द है मूलतः, तो छंदस छंदसी छंदांसी, छंदों भी तृतीया का बहुवचन का रूप है, छंदों के द्वारा। तो ऋषियों के द्वारा माने क्या है कि बहुत से ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने वेदों की रचना की,
जो वेद के अंग उपांग हैं उनकी रचना की। उसमें फिर क्या रहा, उसमें उनके शिष्यों ने उनको सुनना शुरू किया। फिर उसके पश्चात उनके जो शिष्य हुए उन्होंने सुना, फिर उसको बांधा। इस प्रकार से छंदों के द्वारा ये बना हुआ है। तो छंद क्या है, ये विविध क्या है। ऋषि देवता और छंद का विशेष महत्व होता है। जिसमें ऋषि देवता और छंद होते हैं वह मंत्र कहा जाता है। तो वो क्या है, वो हमारे वेद हैं। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक संहिता भाग है, दूसरा ब्राह्मण भाग है। जिसको हम लोग ब्राह्मण जानते हैं, वर्णाश्रम के तहत जाति भी कहते हैं, ब्राह्मण जाति, उसका संबंध नहीं है यहाँ से। ब्राह्मण ये ग्रंथ हैं। सबसे बड़ा ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों के नाम हैं। जैसे शिक्षा ग्रंथ हैं, बहुत सी शिक्षाओं के ग्रंथ हैं। ऐसे अरण्यकों ग्रंथों के नाम हैं। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के दर्शन हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ हैं, व्याकरण के ग्रंथ हैं। ऐसे ही ब्राह्मण नाम के ग्रंथ हैं, ब्राह्मण जिनकी संज्ञा दी गई है। जैसे उपनिषद हैं, तो उपनिषद बहुत प्रकार के हैं। ऐसे ही ब्राह्मण ग्रंथ भी बहुत प्रकार के हैं। तो जो वेदों का विभाजन किया है वो 2 रूप में किया है, संहिता भाग है और ब्राह्मण भाग है। ऐसे ही उपनिषद हैं, उनकी भी भिन्न भिन्न शाखाएं हैं। उसके अलावा फिर पुराण हैं, उपवेद हैं, फिर दर्शन हैं। ये सब जो है ये विविध ही है। छंदों भी इसमें आ गया है कि ऋषियों ने विविध छंदों के द्वारा पृथक पृथक कहा गया है। और इसके साथ ही इसमें लिखा है कि विनिश्चितई है हेतु मत भी ब्रह्मसूत्र पदई है। तो विनिश्चित ही माने निश्चय किए हुए हों, जो भली भांति से किसी प्रकार की शंका ना हो, असंदिग्ध हो, उसे बोलते हैं विनिश्चित। हेतु मत अर्थात विभिन्न युक्तियों के द्वारा जिनका प्रमाण दिया गया है वे ब्रह्म सूत्र हैं। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ से शुरू करके बोलते हैं वो ब्रह्म सूत्र। उनमें ब्रह्म संबंधी जिज्ञासाओं का निरूपण किया गया है, उनके द्वारा भी कहा गया है। ये सब क्या कहा गया है, जो मैं कहने वाला हूं, जो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप बता रहा हूं, जो क्षेत्रज्ञ के बारे में और क्षेत्र के बारे में बात चल रही है वही। तो सबसे पहले क्षेत्र की बात चल रही है। क्षेत्र क्या है, ये 5वें श्लोक में क्षेत्र के संबंध में बताया गया है कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेन्द्रिय गोचराः। ये दर्शन का विषय आ गया है पूरा। सांख्य कारिका में भी यही बताया गया है, जो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है उसमें सांख्य दर्शन, जिसको कपिल ने बताया है। पहले भगवान कपिल ने अपनी माँ को देवहूति को उपदेश किया था, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना। तो ऐसे तो ये पहले पदच्छेद के द्वारा देखते हैं कि महाभूतानि अहंकार बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि 10 एकम अर्थात 11 च पंच च इंद्रिय गोचराः। अन्वय में भी देखें वैसा का वैसा लगभग क्रम है कि महाभूतानि अर्थात 5 महाभूत। कौन कौन से 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, भूमि आपः अनलः वायु खम। ये 5 महाभूत हैं जिनसे इस स्थूल जगत की रचना हुई है। अहंकार, अहंकार अर्थात समष्टि अंतःकरण का एक भेद है। अहंकार ही 5 तन्मात्राओं, मन और समस्त इंद्रियों का कारण है तथा महत तत्व का कार्य है। इसी को अहम भाव भी कहते हैं। अहंकार जो उसी का वाचक है। ये जो
कि ये 5 तन्मात्राएं हैं और मन और इंद्रियों के संयोग से जो अहम भाव आता है वह अहंकार है। बुद्धि अर्थात जो महत्तत्व है और समष्टि, उसको बुद्धि कहते हैं। समष्टि अंतःकरण का ही एक भेद है, निश्चय ही जिसका स्वरूप है उसका वाचक यहां बुद्धि पद है, अर्थात बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि। हम पहले भी पढ़ के आए, अभी जो निश्चय निर्णय लेती है वह बुद्धि लेती है। और अव्यक्तम क्या है? अरे जो महत्तत्व आदि पदार्थों की कारण रूपा मूल प्रकृति है, सांख्य शास्त्र में जिसको प्रधान प्रकृति कहा गया है, जिसको महद्ब्रह्म कहा गया है, वह प्रकृति है यहां पर। और 10 इंद्रियाणी, 10 इंद्रियाणी कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जो कर्मेंद्रियां हैं वह वाक माने वाणी, हम मुंह से बोलते हैं, वह कर्मेंद्रिय है। पाणी माने हाथ, हाथ हमारे कर्मेंद्रिय हैं। पैर, पैर कर्मेंद्रिय हैं। उपस्थ जो प्रजनन का अंग है वह, और गुदा जहां से मल त्याग करते हैं, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। मल मूत्र के 2 द्वार, 2 हाथ, 2 पैर मिलाकर 2 इंद्रियां और वाणी, ये 5 ही कर्म हम करते हैं, इसलिए ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम विषयों का अनुभव करते हैं, जैसे श्रोत्र माने कान है, नेत्र हैं, जीभ है, नाक है और त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां मिलकर ये 10 इंद्रियां हो गई। और एकम मनः, ये 10 इंद्रियां, यहां भी लिखा था कि 10 ही कमचा, 10 तो इंद्रियां हो गई, किंतु मन भी एक इंद्रिय के रूप में माना गया है, क्योंकि मन के साथ ही सब प्राणी अपने इंद्रियों के साथ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि मन ना करे तो इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी। तो ये मन है, मन जो है वह अहंकार का कार्य है। और पंच इंद्रिय गोचरः, जो पंच लिखा है इंद्रिय गोचरः, अर्थात एते पंच इंद्रिय विषयाः, या तन्मात्राएं भी बोलते हैं उनको। शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, जैसे आकाश का शब्द है गुण, वायु का स्पर्श है, नेत्र का रूप है, या इसका तेज का और रस है, इसका जिह्वा का या जल का, और गंध जो है वो पृथ्वी का है। हम गंध घ्राण से या जीभ से उनको पहचानते हैं। ये चीजें हैं। तो इनके साथ में अब ये कैसे काम करती हैं भाई? इंद्रियां हैं, मन है, इनके काम करने का तरीका क्या है? तो यह चीजें हुई। अब इसके बाद में अगले श्लोक में बताया गया है कि इनमें ये भाव होते हैं, इच्छा, द्वेषः, सुखम दुखम, संघातश्चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघातः चेतना धृतिः, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। यह इसका पदच्छेद हुआ, ऐसा का ऐसा इसका अन्वय भी है। अब इन में से प्रत्येक वस्तु को हम समझते हैं कि ये क्या है। जैसे इच्छा है, तो इच्छा क्या है भाई? मनुष्य उनके सुख और दुख के हेतु हैं। तो सुख के हेतु जो पदार्थ हैं उनमें आसक्ति, और जो दुख के हेतु पदार्थ हैं उनसे दूर होना। जो सुख के हेतु पदार्थ हैं उनमें जैसे वासना है, तृष्णा है, आशा है, लालसा है, स्पृहा है, ये इच्छा के विभिन्न भेद हैं। ये सब
इच्छा के रूप में हमारे मन में आते हैं, इन तो ये इच्छा, ये जो हमने ऊपर देखा कि अंतःकरण है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं, इन सब का संबंध इन भावों से है, तो इच्छा से संबंध है। ये इच्छा आई, फिर द्वेष आया। तो द्वेष क्या है भाई? जो दुख में हेतु हैं या सुख में बाधक हैं, उनमें जो विरोध बुद्धि है उसका नाम द्वेष है। जैसे हमारे मन में किसी को देखकर बैर का भाव आता है, शत्रुता का भाव आता है, ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, क्रोध आते हैं, ये सब द्वेष के भेद हैं। सुख अर्थात अनुकूल जो चीज है, हमें अच्छी लगती है, उसकी प्राप्ति, और जो इसका नाम सुख है, उससे मन प्रसन्न होता है। और दुख उसका विपरीत है, प्रतिकूल की प्राप्ति, जो हम नहीं चाहते, जो हमें बुरा लगता है वह मिल जाए, तो ये दुख है। संघात क्या है? अब संघात जो है वह स्थूल शरीर है, हमारा जो शरीर, क्योंकि शरीर अगर ना हो तो हमें इनका अनुभव ही नहीं हो पाएगा। फिर चेतना क्या है? तो चेतना अर्थात जो अंतःकरण में जो ज्ञान शक्ति है, उसके द्वारा सुख और दुख का या विभिन्न पदार्थों के संयोग वियोग का अनुभव करते हैं हम, उसका नाम चेतना है। जैसे शरीर में कहीं मच्छर बैठ गया और वहाँ जो उसने मच्छर ने हमको डसा, तो डसने से जो पीड़ा हुई उस स्थान को, वहाँ से तत्काल दिमाग में हमारे में संकेत गया, तो हाथ ने जाकर उस मच्छर को भगा दिया। तो चेतना शक्ति ही है यह। इस चेतना शक्ति को, तो ये तो शारीरिक चेतना हुई, ऐसी मानसिक चेतना भी होती है। तो ये सब संबंध है। तो अगला है फिर धृति। धृति अर्थात धारणा शक्ति। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, ये लक्षण है धर्म के 10। चर्चा आगे के अध्यायों में की जाएगी। जैसे धृति 3 प्रकार की होती है, सात्विक भी होती है, राजस भी और तामस भी होती है। तो यहाँ उसी जो दैवी संपदा के अंतर्गत जो धृति आती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। सविकारम, सविकारम अर्थात विकारों के साथ में, एतत् क्षेत्रम समासेन उदाहृतम, ये जो इतने विकार होते हैं इसमें, इन विकारों से जो मिलकर बना हुआ है वह क्षेत्र है। हमारे अध्याय का नाम है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 2 विभाग अलग अलग हुए। फिर क्षेत्र क्या हुआ? ये शरीर हुआ। केवल शरीर ही नहीं, उस शरीर के साथ में ये सब चीजें जो हम गिनते आए हैं ऊपर से, कहाँ से कि महाभूतानि, अहंकारः, बुद्धि और अव्यक्त और 10 इंद्रियाणि और 1 मन और 5 इंद्रिय विषयाः, इच्छा, द्वेषः, सुखम, दुखम, संघातः, चेतना, धृति, ये इस सविकारी क्षेत्र के बारे में समझना चाहिए। ये इसके विकार हैं क्षेत्र के। इन विकारों से हम आगे निकलेंगे। अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान हम आगे पहले कर चुके हैं। अब और देखिए आगे क्या है कि अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्वम, इनमें आ लगा हुआ है प्रायः, तो इनका हम भाव समझेंगे। पद विच्छेद करने पर जो वर्ण संयोग हमने किया था पहले, फिर वर्ण विच्छेद किया तो पद विच्छेद हो गया। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचार्यस्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। इनमें से एक एक पद को समझना चाहिए। हम देखेंगे कि अमानित्वम, अमानित्वम क्या है?
अमानित्वम अर्थात यह बहुत बड़ी बात है कि जो मान से बच जाए, मान सम्मान अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ मानना, अपने आप को सम्माननीय मानना, पूज्य मानना, बहुत बड़ा समझना, मान और बड़ाई की इच्छा करना, प्रतिष्ठित जीवन जीने की इच्छा करना, मेरी पूजा हो बिना कोई प्रकार की मैंने भले किया है या नहीं किया है, मेरे पास ये सब हो, इसको बोलते हैं मान करना, मानना। और इन सब भावों का अभाव जो होगा अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ, सम्मान्य, पूज्य या मान बढ़ाई के योग्य ना समझना, अपने आप को प्रतिष्ठित ना समझना, बहुत महान ना मानना अपने आप को, इसको बोलेंगे अमानित्वम। ये मान शब्द है, मानी, मानिन शब्द बनता है मानी, मानिन में नकारांत में मानी, मानिनऊ, मानिनहा ऐसे रूप चलते हैं। और अमानी माने बिना मान वाला, बिना मान वाला माने अपमानित नहीं कि किसी ने अपमान कर दिया तो वो अमानी हो गया, वो नहीं हुआ। यहां जो अर्थ है इसका, अपने आप को मानित्व का भाव, तो हम ये त्व प्रत्यय है, तो अमानित्व माने मान के अभाव का भाव, मान का अभाव जिसमें हो, अभिमान का अभाव हो जिसमें, वह व्यक्ति। अदम्भित्वम, अब दंभ क्या है पहले ये जानना पड़ेगा कि दंभ अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए किसी भी प्रकार के लोभ लालच से किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की दृष्टि से उसको बेवकूफ बनाना, उसमें अपने आप को धर्मात्मा दिखाना, दानशील दिखाना, भक्त दिखाना, ज्ञानी, महात्मा, इस तरह से दिखाना कि मैं बड़ा धर्म पालन करने वाला हूँ, बहुत उदार हूँ, मैं दाता हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं योग का साधक हूँ, मैं बहुत व्रत उपवास करता हूँ, बड़ा ही ज्ञान वाला हूँ मैं, इस प्रकार के भाव दूसरों के सामने प्रकट करना। वास्तव में नहीं है लेकिन दूसरों को बताना, क्योंकि वह लोग हमारे झांसे में आ जाएं, हमारे पाखंड में आकर वह हमको विभिन्न प्रकार से लाभ देना शुरू कर दें। ऐसे जो भाव हैं इनको बोलते हैं दंभपन, दंभ होता है ये। किंतु इन सब भावों का अभाव, किसी भी प्रकार से अपने को आडंबरी ना दिखाना, यह अदम्भित्व हुआ, अदम्भीपन हुआ, दंभाचरण का अभाव हुआ। अहिंसा, अहिंसा के लिए पहले भाई जो भी आ लगा हुआ है उस आ के पहले हम अगले भाव को समझेंगे, जैसे हिंसा को समझेंगे। हिंसा माने किसी प्राणी को मारना, पीटना, मन से भी कष्ट देना या वाणी से कष्ट देना या शरीर से कष्ट देना या किसी अन्य क्रिया के द्वारा किसी को परेशान करना, किसी का बुरा चाहना, गाली देना, कठोर वचन कहना, निंदा करना, दुखदायक बात कह देना या काम कर देना, शरीर से मारना, कष्ट पहुंचाना, ये सभी प्रकार की हानि पहुंचाना, ये हिंसा है। और इनको सबको ना करना ही अहिंसा है। ना हिंसा इति अहिंसा, नए समास है। क्योंकि जो अहिंसक होता है वह किसी में कोई बैरभाव नहीं रखता, कोई द्वेष नहीं करता, किसी का अहित नहीं करता। तो और महर्षि पतंजलि ने तो यहाँ तक कहा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, योग दर्शन में कहा है दूसरे पाद में 35वें सूत्र में कि हिंसक प्राणियों में भी परस्पर स्वाभाविक बैर भाव नष्ट हो जाता है। हमने सुना है कि गाय और शेर इस आश्रमों में रहते हैं, एक साथ रहते हैं और एक ही साथ पानी पीते हैं, एक ही तालाब में, ऐसे भाव बन जाते हैं। कई जो तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं उनके आश्रम में जाकर ऐसे भाव मन में दूसरों के में भी आते हैं कि अपने आप ही सात्विक भावों की
प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, अच्छा लगने लगता है, सब में मैत्री भाव आता है। तो यह कठिन बात नहीं है, किंतु ये योगी के लिए ये सब संभव है। तो सब में, प्राणियों में मित्रता का भाव आ जाना। शांति क्या है? शांति माने क्षमा है, अर्थात जो अपना बुरा करता है, हमारा अपराध भी करता है, उसमें किसी भी प्रकार के दंड देने का भाव मन में ना आए, उससे बदला लेने की प्रवृत्ति भी हमको ना मिले। और ऐसा नहीं कि उसको यहाँ चलो भगवान देख लेगा आगे उसको, ये भी प्रवृत्ति ना आए, भगवान भी ना देखे उसको, भगवान सद्बुद्धि दे और भगवान सही रास्ते पर चलाए उसको और कल्याण करे उसका, यह भाव रहेगा, तब वो शांति है। ऐसा नहीं कि हम मजबूर हैं, हम दंड नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए ठीक है उसको देख लेगा, उसको देखने वाला दूसरा मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो भगवान सबका साक्षी है, वह देखेगा। ऐसे भाव का भी मन में ना आना ही शांति है। आर्जवम के पहले ऋजुता को देखना पड़ेगा। ऋजु अर्थात सरल होना, सीधा होना, सज्जन होना, किसी भी प्रकार के दाव पेच, कपट, टेढ़ापन, छल कपट से दूर रहना, ये होती है ऋजुता। ऋजुता माने सरलता। तो जिसमें सरलता का भाव आ जाए वह होता है। तो उस सरलता के भाव को रहना, इसमें आ नहीं लगा है छोटा आ, जैसे अहिंसा में है, अदम्भित्व में है, अमानी में है। आर्जवम माने ऋजुता जिसमें हो, और जिसमें ऋजुता का अभाव हो जाता है वह तो टेढ़ा हो जाता है। मन, वाणी और शरीर की सरलता का नाम ही आर्जव है। इसलिए उसमें कुटिलता का अभाव हो, सीधी बात यह है, दांव पेंच और कपट, टेढ़ापन, छल ये सब ना हो, वह आर्जव कहा जाता है। आचार्योपासनम, आचार्य अर्थात आचार्य कौन होता है? जो विद्या का उपदेश दे वह आचार्य होता है। विद्या भी कौन सी? जो अध्यात्म विद्या का उपदेश दे, जो सदुपदेश दे, ऐसे को लोग गुरु भी मान लेते हैं। गुरु भी हो सकता है भाई, आचार्य भी हो सकता है। ऐसे गुरु के पास रहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार से प्रत्यक्ष में और परोक्ष में उनको सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, उनको नमस्कार करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके उपदेश के अनुसार आचरण करना, कभी भी कहीं भी उनकी सेवा में प्रमाद ना करना, यह आचार्योपासन है, गुरु की सेवा है। शौचम, शौच क्या है? शौच अर्थात शुद्धि, शुचिता। शुचिता शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। आपने जो द्रव्य उपार्जन किया, जो रुपया पैसा धन इकट्ठा किया है, उसको आपने शुद्ध व्यवहार से किया है क्या? मतलब अच्छे तरह से कमाया है क्या? तो वह द्रव्य शुद्ध हो गया। जो सत्कर्म करने के बाद, परिश्रम करने के बाद में जो कमाया गया होगा, वही अच्छा द्रव्य कहा जाएगा, वह द्रव्य शुद्ध कहा जाएगा। और उस शुद्ध द्रव्य से, शुद्ध धन से उपार्जित जो अन्न होगा, उससे जो हम अन्न लेंगे, उससे हमारे आहार की शुद्धि होगी। और जब आहार शुद्ध होगा तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ भी रहेगा और मन में भी अच्छे विचार आते रहेंगे। तो उससे हमारे आचरणों की शुद्धि होगी, हमारे व्यवहार में शुचिता आएगी। यह तो हुई अंदर की शुद्धि। फिर जल से या मिट्टी से या अन्य पदार्थों से जो शरीर के ऊपर शुद्धियां होती हैं, भाई अलग अलग मुंह की शुद्धि दातुन से या मंजन से होती है, आंखों की शुद्धि अलग प्रकार ठंडे जल से होती है, सबके अलग अलग तरीके हैं। तो इस प्रकार शरीर की बाहरी शुद्धि और राग द्वेष और छल कपट आदि विकारों का नाश करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि, ये दोनों प्रकार की शुद्धियों का नाम ही यहाँ पर शौच कहा गया है।
स्थैर्यम, स्थैर्य अर्थात स्थिरता। स्थिर भाव क्या है? हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है, बिना किसी बात के, सुख में भी। तो किसी भी प्रकार के सुख में या दुख में बड़े से बड़ा कष्ट आने पर, विपत्ति आ जाए, व्याधि आ जाए, भय आ जाए, सामने कैसा भी दुख आ जाए, वो सब आने के बाद में हमारे मन में कुछ काम, क्रोध, भय, लोभ आदि विकार होते हैं। तो वो ना हो उस दुख से। ये सब काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से, भय से हमेशा अपने आप को दूर रखना और विपत्ति आने पर अपने कर्तव्य कर्म से किंचित भी ना डिगना, किंचित भी विचलित ना होना। मन और बुद्धि में भी चंचलता ना हो किसी प्रकार की, शरीर में तो ना ही हो, शरीर में भी स्थिरता हो। शरीर में स्थिरता होगी तो ही मन और बुद्धि में स्थिरता आएगी, बिना शरीर में स्थिरता के वह नहीं आ सकती। और जब तक स्थिरता नहीं आएगी तो बुद्धि में धारणा शक्ति भी नहीं आएगी, कुछ धारण नहीं कर पाएगा। उपदेश होते रहेंगे, सुनते रहेंगे और जाते रहेंगे, हमारा धारण नहीं हो पाएगा। स्थिरता से ही होता है। आत्म विनिग्रह, और आत्म विनिग्रह अर्थात अंतःकरण जो है, मन, इंद्रिय और शरीर के साथ में जो हमारा अंतःकरण है, उसको वश में कर लेना। यदि वह वश में हो गया तो मन, इंद्रिय और बुद्धियां सब उसके आज्ञाकारी हो जाते हैं, जिसमें ये सब गुण ऊपर वाले आ गए। अमानित्व हो गया, अदम्भित्व हो गया, अहिंसा आ गई, शांति आ गई, आर्जवम हो गया, आचार्योपासनम है, शौच है, स्थैर्य है, आत्म विनिग्रह उसमें अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसके फिर इंद्रियां और मन बुद्धि उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। वह कभी इनके विषयों में नहीं फंस सकता, तो आत्म निग्रह भी हो जाता है उसका। अग्रिमः श्लोकः 13वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। पहले पदच्छेद किया। इंद्रिय अर्थेषु, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारः, अन ये भी न अहंकारः इति अनहंकारः, ये समास हुआ और मां से अलग कर दिया तो वैराग्यम अलग, अनहंकारः अलग हुआ। एवचा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष इनका अनुदर्शनम, इनका देखना। एक ही साथ में एक ही पद है, अलग अलग समझने के लिए कि पढ़ने में स्पष्ट पदच्छेद हो जाए, पद का ज्ञान हो जाए, इसलिए उसमें बीच में हाइफन लगा दिया है। इससे सरलता आती है पढ़ने में। यदि ऐसा ना करें, इस प्रकार से पढ़ने को बोलते हैं पदच्छेद करके पढ़ना। तो कई लोग इस तरह ऐसा उच्चारण करते हैं कि जन मृत्यु जरा धि दु खदोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। ऐसा नहीं पढ़ना, पढ़ने के लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो उससे स्पष्टता आती है पद में, पढ़ने में। अन्वय सरल है, वैसा का वैसा है, इसलिए अलग से समय की आवश्यकता नहीं है इसमें। बस जो भाव आए हैं इनको समझते हैं। ये क्या है? जब आत्म विनिग्रह हो गया व्यक्ति का, तो फिर क्या हुआ? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियाणाम ये अर्था संति तेषु वैराग्य हो जाता है। इंद्रिय के अर्थों में, अर्थ कौन से इंद्रियों के? कि शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, जो इंद्रियां भोग के रूप में स्वीकार करती हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य समझता है कि ये इंद्रियों के, मेरी जो इंद्रियां हैं
जो चाह रही हैं उनको जो मिल जाए तो मैं बड़ा अच्छे से भोग लूं उसको। ये समझता है कि मैं बड़ा सुख भोग रहा हूं, इंद्रियों के विषयों को मैं भोग रहा हूं तो मैं बड़ा सुखी हूं। ऐसा मनुष्यों को भ्रम होता है। वास्तव में होता यह है कि वे इंद्रियों के विषय ही दुख का कारण बनते हैं। और जैसे जैसे एक अलग दर्शन भी हमारे यहाँ पर है, उस अलग दर्शन में कहते हैं कि इंद्रिय के, हमारी इंद्रिय जो कुछ करने के लिए बोलती है वो हम कर लो, उसके बाद में फिर हम सोचेंगे। इंद्रियों के साथ जैसे जैसे विषयों का योग होता है वैसे वैसे उनकी वासना बढ़ती है, भूख बढ़ती है इंद्रियों की। आप कोई भी काम करना शुरू कर दीजिए, आपने आरंभ किया और एक रसगोलकम खाया आपने, तो उसको खाने के बाद इच्छा हुई कि एक और मिल जाए खाने के लिए, फिर एक और मिल जाए खाने के लिए, फिर एक और मिल जाए खाने के लिए। अगर आपने नियंत्रण कर लिया कि मुझे नहीं खाना, यह मुझे हानिकारक है मेरे शरीर के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए, तो आपकी प्रवृत्ति थोड़ी देर में वहां से अलग हो जाएगी, फिर इच्छा नहीं होगी वो खाने के लिए। ऐसे ही जितने भी काम संबंधी पदार्थ भोग हैं, जितने भी विषय हैं, उनसे हम अपने मन को जितना दूर रखेंगे तो दूर कैसे होगा? वैराग्यम, वैराग्य से। जो ऊपर के गुण थे, अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, आर्जव, आचार्योपासन, शौच, आत्मविनिग्रह, इनके द्वारा जब हम रहेंगे तो इंद्रिय के अर्थों से वैराग्य के बारे में सोचेंगे। लोग सोचते ही नहीं हैं कि हम जो भोग रहे हैं, जो कर रहे हैं, वास्तव में ये सुख है या ये दुख की जड़ है। तो तभी इंद्रियों से वैराग्य होगा। कभी भी इंद्रियों के विषयों में भोग को स्वाद, सुख मानने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे आगी है, आगी, उसमें यदि हम 1 चम्मच घी डालेंगे और सोचें कि इससे अच्छा लगा तो वह 2 चम्मच की अपेक्षा करेगी, और जितने जितने हम डालते जाएंगे उसमें उतनी अग्नि प्रबल होती जाएगी, और प्रबल होते होते एक दिन सब कुछ जला देगी। ऐसे ही जो विषय हैं, इंद्रियों के द्वारा हम अपने शरीर को उसमें हवन करते हैं, और उस हवन में वह धीरे धीरे स्वाहा होता चला जाता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, अस्तित्व खत्म कर देता है। वह अपने आप को एक स्थूल और भौतिक शरीर और भौतिक सुखवादी मानता रहता है। यही मानते हुए स्त्री, पुत्र, परिवार, कुटुंब, धन, संपत्ति, इसमें ही उसका पूरा का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इनमें गुथा हुआ ही वह परलोक में जाता है और फिर उन विषयों में पड़ता है, क्योंकि उनका चिंतन करते हुए ही उसका अंत होता है। तो इस प्रकार जन्म पर जन्म ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों जन्म उस प्राणी के होते रहते हैं, किंतु वह जब तक वैराग्य नहीं लाता अपने मन में, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तब तक वह किसी भी प्रकार से आगे सफल नहीं हो सकता, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर नहीं जा सकता है। अनहंकारः, अग्रिम पदम अस्ति। अनहंकार क्या है? अनहंकार माने अहंकारस्य अभावः, न अहंकार, मतलब मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर, इनके बारे में जो बुद्धि है, वैयक्तिक की बुद्धि कि ये मेरा है, मन है, मन से मैं काम कर रहा हूँ, बुद्धि से कर रहा हूँ, शरीर से जो कर रहा हूँ, जो मेरे पास संसाधन उससे कर रहा हूँ, उनमें एक अपने आत्मबुद्धि का होना, ये अहंकार है। किंतु देहाभिमान का अभाव हो जाना कि ये अलग पदार्थ है, मैं अलग पदार्थ हूँ, ऐसा मानना, यह अनहंकार कहा जाता है। और फिर क्या है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, इनमें दुख होते हैं, दुख और दोष होते हैं, उनको देखना। कैसे कि जन्म होगा, बार बार जन्म, हम नहीं सोच पाते। यदि देखें, सोचें कि जब कोई भी शिशु प्राणी जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तब वह कितनी कष्ट में होता है, किस तरह पड़ा, वह ठीक से सो भी नहीं सकता, उसके हाथ पैर कैसे अकड़े हुए, बंधे हुए, पोटली की तरह बंधा हुआ रहता है, वह उसमें मल मूत्र में पड़ा रहता है।
जन्म के समय उसकी माँ को और उसको कितना कष्ट होता है, जन्म के बाद में फिर बहुत से कष्ट होते हैं, फिर व्याधियाँ आती रहती हैं, वृद्धावस्था भी आती है और मृत्यु भी आती है। तो इन सब के बारे में जो पीड़ाएं होती हैं, जन्म ग्रहण करने से जो कष्ट हुआ, जो बीमारी या शारीरिक पीड़ा या मानसिक पीड़ा जो हो रही है पूरे शरीर में, उससे जो कष्ट हुआ, फिर बुढ़ापा आ गया, उसमें इंद्रियों की शक्तियाँ क्षीण हो गईं, और उसके पश्चात जो वृद्धावस्था में जो कष्ट होते हैं, वह उस समय सब याद आता है कि हमने युवावस्था में कौन कौन से कर्म किए हैं, इनका फल भोग रहे हैं। तो उन सब को सोचकर, उनके बारे में चिंतन करके जन्म मृत्यु जरा और व्याधि आदि जो कुछ है ये सब दुख हैं, और इन इन दुखों में और इन दोषों में इनके बारे में बार बार विचार करना कि ये वास्तव में जीव के हैं, सबको ही हैं, लेकिन जब उनमें आसक्ति रहती है, उनमें ममत्व रहता है कि ये मेरा है, उनमें अहंकार रहेगा, तब तक वह हमको दोष और वे सब दोष दुख देने वाले होते हैं। यदि इनसे अलग हो गए तो ही वो वैराग्य होगा। इसलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम कहा है। विषय तो अवशिष्ट है, आज नहीं हो पाएगा, तो फिर भी हम प्रयत्न करते हैं अगले का। अन असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। 13वें अध्याय का 9वां श्लोक है। असक्ति ही अनभिष्वंगः, संधि विच्छेद किया तो आया ये पुत्र दार ग्रहादिषु। पुत्र दार अर्थात दारा माने पत्नी या पति, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी। ग्रह आदिषु, ग्रह आदि में नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। ये पदच्छेद किया इसका, तो आसक्ति ही, इसके बारे में हम कल जानेंगे। आज समय समाप्त होता है, यहीं समाप्त करते हैं। तो क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक जो अध्याय है, इस अध्याय में विशेष रूप से गहराई से बताया है। जब तक हम जानेंगे नहीं कि ये सब क्या है और मैं क्या हूं और ये जगत प्रपंच क्या है, तब तक उसके संबंध में हमारी ना तो विरक्ति होगी, ना हमें परमानंद प्राप्त होगा। इसलिए इनसे दूर होने के लिए मनुष्य को निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। समय समाप्ति की ओर है, इसलिए हम अंतिम पद जो है हमारा 18वें अध्याय का, उसको कल्याण के रूप में बोलेंगे। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। 13वें अध्याय के अन्य श्लोकों का कल प्रातः 9 बजे हम लोग फिर विवेचन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।